3 बार मिलकर नमो तस्य से उच्चारण करते हैं। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अनुमति मांगने योग्य माता पिता। इस शिक्षा पद में माता पिता से अभिप्राय वास्तविक जन्मदाता माता पिता से है। यदि दोनों जीवित हो तो दोनों से अनुमति लेनी चाहिए। यदि उनमें से कोई एक हो तो उसी से अनुमति ली जाए। जो माता पहले ही प्रवजित हो चुकी हो उससे भी अनुमति लेना आवश्यक है। कुछ ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि प्रव्रजा के बाद भी उससे अनुमति लेनी चाहिए। ऐसी भिन्न मत है। स्वयं जाकर अनुमति ली जा सकती है या किसी अन्य को भेजा जा सकता है या श्रामक बनने वाले भिक्षु बनने वाले व्यक्ति को भेजकर कहे। यदि कोई श्रामक बनने वाले भिक्षु बनने वाले व्यक्ति को भेजकर कहे माता पिता से अनुमति लेकर आया हूँ और यदि उस पर विश्वास हो तो उसे प्रवजित किया जा सकता है। यदि संदेह रहते हुए प्रवजित किया जाए तो आपत्ति होती है। यदि पिता स्वयं भिक्षु हो और माता पुत्र को प्रवजित करना चाहे तो पिता से अनुमति लेकर प्रवजित किया जाए। यदि माता बेटी को प्रवजित करना चाहे पिता को अनुमति लेकर ही करना चाहिए। यदि पिता पत्नी को छोड़कर चला गया हो और माता कहे इस बालक को प्रवजित करे, उसका पिता अपनी इच्छा से चला गया है तो प्रवजित करना उचित है। पुत्र पत्नी को छोड़कर चला गया है तो प्रवजित करना उचित है। इसी प्रकार यदि माता चली जाए और पिता ही शेष हो तो वही विधि है। यदि पिता अनुपस्थित हो और माता आकर कहे यह बालक हमें किसी प्रयोजन का नहीं है, आप इसे स्वीकार करें तो प्रवजित किया जा सकता है। ऐसा कुरुंडी अर्थकथा में कहा गया है। यदि माता पिता दोनों मर गए हों और किसी बड़ी फुआ छोटी फुआ संरक्षक के अधीन पला हो तो प्रवजित करने पर संबंधी विवाद और निंदा कर सकते हैं। अतः विवाद से बचने के लिए अनुमति लेकर ही प्रवजित किया जाए। बिना अनुमति प्रवजित करने पर भी दोष नहीं होते हैं, आपत्ति नहीं है। दत्तक माता पिता के विषय में भी यही नियम है। जो पुत्र माता पिता पर आश्रित हो, यदि वह राजा हो उसे भी अनुमति
लेकर ही प्रवचित करना चाहिए। जो व्यक्ति पहले अनुमति लेकर प्रवचित होकर फिर गृहस्थ बना हो, वह 100 बार भी आए, प्रत्येक बार अनुमति लेकर ही प्रवचित किया जाए। यदि माता पिता कहें हर बार प्रवचित कर सकते हैं, अनुमति की आवश्यकता नहीं, तो बिना अनुमति भी प्रवचित किया जा सकता है। यदि बाल्यकाल में ही कहा गया हो इसे जब चाहे प्रवचित करें, तो हर बार अनुमति आवश्यक नहीं है। परंतु यदि बाल्यकाल में अनुमति दी गई हो, परंतु बड़े होने पर अनुमति न दें, तो बिना अनुमति प्रवचित नहीं करना चाहिए। अनुमति बिना प्रवचित करने की विधि। यदि कोई बालक माता पिता से विवाद करके मुझे प्रवचित करें कहकर आए, तो उससे पूछा जाए क्या तुम अनुमति लेकर आए हो? और माता पिता के पास यदि वो कहे मैं नहीं जाऊंगा, यदि मुझे प्रवचित नहीं किया गया तो बिहार में आग लगा दूंगा, भिक्षुओं को तथा उनके दायकों को भी पीड़ा दूंगा, वृक्ष से कूदकर प्राण दे दूंगा, चोरों के पास चला जाऊंगा, किसी अन्य देश चला जाऊंगा, तो उसके प्राणों की रक्षा हेतु उसे प्रवचित करना उचित है। यदि माता पिता पूछे क्यों प्रवचित किया गया, तो कारण बताकर कहा जाए कि प्राण रक्षा हेतु प्रवचित किया गया है। आप स्वयं अपने पुत्र को स्पष्टतः पहचानते हैं, ऐसा कहा जाए। यदि कोई वृक्ष पर चढ़कर कूदने को तैयार हो और हाथ पैर छोड़ दे, उसे भी प्रवचित करना उचित है। यदि वो अन्य स्थान पर जाकर प्रवज्ञा मांगे और अनुमति लेकर आया हो, तो उसे प्रवचित किया जाए। यदि अनुमति न ली हो, तो एक नया भिक्षु को भेजकर अनुमति दिलाकर प्रवचित किया जाए। यदि दूरी अधिक हो, तो प्रवचित करके भी उसे भिक्षुओं के साथ भेजकर प्रक्रिया पूर्ण कराई जाए। कुरुंदी अठकथा में कहा गया है कि यदि मार्ग अत्यंत दूर और भययुक्त हो, तो जाकर अनुमति लूंगा, ऐसा कहकर ही प्रवचित करना उचित है। यदि अनेक पुत्रों में से कोई कहे जिसे इच्छा हो उसे प्रवचित करें, तो जांचकर इच्छुक को प्रवचित किया जाए। यदि संपूर्ण कुल या ग्राम अनुमति दे, जो चाहे उसे प्रवचित करे, तो इच्छुक को प्रवचित किया जाए। इस प्रकार राहुल वथु समाप्त हुआ। सारथ दीपनी टीका के निर्णय। जब मंत्रीगण अरहंत हो गए, तब वे उपेक्षा करके राजा द्वारा भेजे गए संदेश को नहीं कहते थे। उसी दिन जन्मे सहचर कालुदाई ने पदमुत्तर बुद्ध के काल में कुल प्रसादक अग्रस्थान की कामना करके
पुण्य किया था। उसी कारण जब बोधिसत्व ने गर्भ धारण किया तब कपिल वस्तु में मंत्री के घर उत्पन्न हुआ। उसी दिन जन्म लेकर उसी दिन बोधिसत्व की सेवा में प्रस्तुत किया गया। बोधिसत्व के साथ उत्पन्न सहचर 7 थे। एक बोधि वृक्ष, 2 राहुल माता, 3 4 स्वर्ण घट, 4 आरोहणीय हाथी, 5 कंथक घोड़ा, 6 छन्न कुमार और 7 कालुदाई। बुद्ध वंश अठकथा में आनंद कहा गया है और हाथी का उल्लेख नहीं है। पोखर वश वर्षा को पोखर पत्त वर्ण कमल पत्र के समान वर्ण का जल, ऐसा गंठी में कहा गया है, गंठी ग्रंथ में कहा गया है, जो कमल पत्र के मध्य से उभरा हुआ होता है और क्रमशः बहता है। जब वर्षा को तह दर तह बरसना 100,000 होकर गिरने 100,000 होके गिरने वाली वर्षा कहा जाता है, तब उस वर्षा के होने पर जो लोग वस्त्र भिगाना चाहते थे वे भीग जाते थे और जो नहीं चाहते थे वे नहीं भीगते थे। धर्म सुनकर जब सब लौटे तब संबंधी जनों ने भी भिक्षा का निमंत्रण नहीं दिया। तब राजा ने सोचा, मेरा पुत्र मेरे महल में आए बिना कहाँ चला गया और बिना बुलाए बिना निमंत्रण लौटकर 20,000 भिक्षुओं के लिए यागु या दलिया आदियों को इंतजाम कर दी और निवास को भी इंतजाम कर दी। धम्मचर नामक दूसरी गाथा महल में उपदेश की गई। इसलिए थेरा गाथा अठकथा में आचार्य धम्मपाल कहते हैं कि दूसरे दिन पिंडपात के समय उत्तिष्ठे नपमज्जेय गाथा से माता को श्रोतापन्न बनाया गया और महल पहुंचने पर धम्मचर्य गाथा से महाप्रजापति को श्रोतापन्न तथा राजा को सकृतगामी बनाया गया। धम्मपद अठकथा में भी यही कहा गया है। फिर एक दिन राजा ने कहा, जब भगवान कठिन दुष्कर्म कर रहे थे तब एक देवता आया और कहा कि आपका पुत्र मर गया। मैंने विश्वास नहीं किया और कहा कि बुद्ध बने बिना मेरा पुत्र नहीं मर सकता। अब कैसे विश्वास करें? पहले भी अस्थियां दिखाकर कहा गया था कि पुत्र मर गया, तब भी विश्वास नहीं किया। इस प्रसंग से धम्मपाल जातक का उपदेश किया गया। ठीक है। तब राजा अनागामी हुआ। जनपद कल्याणी वह स्त्री है जो जनपद में श्रेष्ठ होती है, न अत्यंत ऊंची न नीची, न मोटी न अत्यंत मोटी न अधिक दुबली।
न अधिक काली न अधिक गोरी, शरीर के छह दोषों से रहित, मनुष्य से परे, देवताओं के आसपास सुंदर, त्वचा, मांस, स्नायु, अस्थि और आयु, इन 5 गुणों से युक्त, बिना आभूषण के ही 12 हाथ तक आभा फैलाने वाली, सांवली चमकदार त्वचा वाली, हाथ पैर और ओठ लालिमा से युक्त, नाखून 20 लाल, 20 लाल नाखून मांस से बाहर निकले हुए बिल्कुल सफेद है, दांत 32 समय, 100 वर्ष आयु होने से भी वृद्धावस्था में बाल न झड़े, त्वचा न झुर्राए, 16 वर्ष की आयु जैसी रहे। इन 5 श्रेष्ठताओं और 6 दोषों से रहित को जनपद कल्याणी कहा जाता है। सीढ़ियों के ऊपर नीचे प्रांगण में हर स्थान पर नंद कुमार ने सोचा कि भगवान बुद्ध भिक्षा पात्र ले लेंगे, किंतु भगवान बुद्ध ने न लेकर बिहार की ओर प्रस्थान किया। तत्पश्चात साथ चलते हुए भगवान ने नंद कुमार से पूछा, नंद, क्या तुम प्रवजित होना चाहते हो? तब उसने लज्जा के कारण नहीं चाहता ऐसा न कहकर हाँ भगवान चाहता हूं कहा। तब भगवान ने कहा, यदि ऐसा है तो नंद कुमार को प्रवजित करो, और उसे प्रवजित कराया। धम्मपद अठकथा में कहा गया है कि भगवान कपिल वस्तु पहुंचकर तीसरे दिन नंद कुमार को प्रवजित करते हैं। अंगुत्तर अठकथा में भी यही कहा गया है कि तीसरे दिन, परंतु इस विनय अठकथा में दूसरे दिन कहा गया है। इन सभी कथनों को आचार्य बुद्धघोष ने विभिन्न निकाय परंपराओं से सुना हुआ संकलित किया है, इसलिए विभिन्न अठकथाओं में भिन्न भिन्न रूप से कहा गया है। इसे विरोध नहीं समझना चाहिए। विमति टीका के निर्णय, पुखर वर्षा वह है जो कमल वन में गिरने वाली वर्षा के समान होती है। जो भीगना नहीं चाहते उनके शरीर से वह फिसल जाती है, जो नहीं चाहते वे भीगते नहीं। राजा ने यह सोचकर कि मैं स्वयं अपने राज्य के समस्त वैभव का उपभोग करेंगे, भिक्षा दान के लिए आमंत्रण नहीं दिया, बल्कि महल में पूरी रात्रि महादान और आसन व्यवस्था की तैयारी में बिताई। भगवान तो मेरे ही महल में आएंगे, इस धारणा से कोई भी भिक्षा पात्र लेने आगे नहीं बढ़ा। राजा के सुरतापन्न में प्रतिष्ठित होकर सकृतागामी, अनागामी और अरंत होने का क्रम भी इसी प्रसंग में एक साथ वर्णित है। यदि भगवान उस दिन राहुल माता से मिलने न जाते तो वह शोक से मर जाती, इसलिए वे 2 अग्र श्रावकों के साथ गए। उसी दिन जब वे राहुल माता से मिले, उसी दिन नंद कुमार को प्रवजित किया गया। धम्मपद अठाकथा में भी कपिल वस्तु पहुंचने के तीसरे दिन ऐसा कहा गया है, जो केश विसर्जन को खोलने वाले
वह मंगल कार्य को करते हैं। राजकुमार के केस जूड़े को खोलना। पट्ट बंद का अर्थ है माथे पर स्वर्ण पट्ट धारण करना। घर मंगल नवीन प्रासाद में प्रवेश का उत्सव है। छत्र आरोहण का उत्सव है। किसी जनपद में सबसे सुंदर स्त्री को जनपद कल्याणी कहा जाता है। नंद कुमार यद्यपि मन से प्रवजित होने में प्रसन्न नहीं था, तथापि जब भगवान ने पूछा तो लज्जा और श्रद्धा के कारण अस्वीकार करने का साहस न कर सका और वाणी से स्वीकृति दी। उसी स्वीकृति के संकेत पर उसे प्रवजित किया गया। जब राहुल को प्रवजित किया गया तब उस समय नंद कुमार के प्रवजित होने की अपेक्षा अधिक मानसिक दुख उत्पन्न हुआ। उस समय राजा अनागामी नहीं हुआ था, क्योंकि अनागामी में राग द्वेष नहीं होता। पुत्र के प्रति स्नेह की तीव्रता ऐसी होती है कि वह स्नेह जनित चित्तोत्पात शरीर में उत्पन्न चित्तज रूपों को विचलित कर देता है और मानो मज्जा तक पहुंचकर स्थित हो जाता है। जितने सामर्थ्य उतनों सामनेरों को पालन कर सकना। जब भगवान कपिल वस्तु से श्रावस्ती के जेतवन बिहार में निवास कर रहे थे, तब सारिपुत्र के एक दायक ने एक बालक को भेजकर कहा, इस बालक को प्रवजित करें। नियम था कि एक भिक्षु 2 श्रामणेरों का पालन पोषण न करे। सारिपुत्र ने सोचा, मेरे पास पहले ही राहुल श्रामण है, अब क्या करूं? और भगवान से निवेदन किया। तब भगवान ने कहा, हे भिक्षु, जो भिक्षु व्यक्त पटिबल है वो 2 श्रामणों का पालन कर सकता है और जितने को वो शिक्षित करने में समर्थ हो उतनों को भी पालन कर सकता है। दस्य। तब श्रामणों ने सोचा, हमारे लिए कितने शिक्षा पद है और हमें किसमें आचरण करना चाहिए, और निवेदन किया। भगवान ने कहा कि हे भिक्षु, श्रामणों के लिए 10 शिक्षा पद अनुमति है और उन्हीं में आचरण करना चाहिए। वे हैं पाणातिपाता वेरमणि, अदिन्ना दाना वेरमणि, अब्रह्मचर्या वेरमणि, मुसावादा वेरमणि, सुरामेरय मज्जपमाद ठाना वेरमणि, विकाल भोजना वेरमणि, नच्च गीत वादित विसुक दसना वेरमणि, माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण ठाना वेरमणि, उच्चाशयन महाशयन वेरमणि, जात रूप रजत पटिगहना वेरमणि। इन 10 शिक्षा पदों में श्रामणेरों को आचरण की अनुमति दी गई। अट्ठकथा के अनुसार 10 शिक्षा पदों में से प्रथम 5 का उल्लंघन करे तो नाशन वत्थु होता है, अर्थात पाराजी का स्थान होने से स्वरूप का नाश करने का कारण होता है, और शेष 5 का उल्लंघन करे तो दंड कम वत्थु होता है। सारथ दीपनी टीका के अनुसार सिखी तब बानी पदानी, जो आचरण करने योग्य समूह है वे ही शिखापद कहलाते हैं। अन्यथा सिखाया पदानी, जो 3 शिक्षाओं की प्राप्ति के साधन है
वे भी शिखापत कहलाते हैं। अधिशील आदि अधिशील आदि 3 शिक्षाओं या अष्टांगिक मार्ग की प्राप्ति हेतु महाकुशल विरति के 3 अंग होते हैं: सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत, सम्मा आजीव। ये ही शिखापत कहलाते हैं। सत्व अथवा जीवित इंद्रिय को प्राण कहा जाता है। उस प्राण को स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे पतन होना न देकर शस्त्र आदि से आघात करके शीघ्र नष्ट करना प्राणातिपाता है। जब प्राण संज्ञा होती है वहां जीवन के नाश हेतु काय वाचा से प्रयत्न उत्पन्न करने वाली बद्धक चेतना होती है। उस बद्धक चेतना से विरत होने वाली महाकुशल विरति वैरमणि कहलाती है। वीरमति एतायाति वैरमणि, निरुक्ति से भी वैरमणि यही है। अन्यथा वैरम मणतीति वैरमणि, जो शत्रु रूप पाप धर्म को दूर करती है, जैसे वह कहती हो, हे पाप धर्म, जब मैं यहाँ हूं तो तू क्यों आता है। ऐसी धमकाना जैसे दूर करने वाली विरति यहाँ समुचित शक्ति से उत्पन्न लोकोत्तर विरति ग्रहण नहीं की जाती, बल्कि समाधान शक्ति से उत्पन्न लौकिक विरति ग्रहण की जाती है। जो वस्तु न दी गई हो उसे लेना अधिन्ना दान कहलाता है। जब कोई अन्य द्वारा संरक्षित वस्तु को यह परधन है ऐसा जानकर शरीर और वचन के द्वारा लेने की इच्छा करता है, तब चोरी करने वाली थेय चेतना उत्पन्न होती है। जो नहीं उत्तम आचरण अब्रह्मचर्य आचरण है, अर्थात स्त्री और पुरुष के अधम या नीच आचरण, उसे अब्रह्मचर्य कहा जाता है। जब काम आसक्ति से उत्पन्न होकर अपने ही शरीर में असत धर्म आचरण को सेवन करना चाहकर अपने ही शरीर में मार्ग के द्वारा मार्ग में प्रवेश कराने वाली मैथुन चेतना उत्पन्न होती है, तब वह अब्रह्मचर्य होता है। जो असत्य विषय है वो मूसा कहलाता है। उस असत्य को सत्य के रूप में ज्ञात कराने का प्रयत्न मूसावाद कहलाता है। जो व्यक्ति असत्य को जानते हुए भी दूसरों को सत्य के रूप में ज्ञात कराने हेतु शरीर और वाणी से करना चाहने वाले व्यक्ति के गलत कराने चेतना होती है। समझे? आटे को पात्र में डालकर उचित जल से गूंथकर बनाया गया मद्य पीठसूरा कहलाता है। उसी प्रकार पकवान से बने को पुआसूरा कहलाता है। भात से बने को ओदनसूरा कहलाता है। सूरा का बीज हुआ खमीर डालकर बनाए गए को किण्ण पखित्ता, हरण बहेड़ा, सरसों आदि विविध संभार के मिश्रण
से बने को संभार संयुक्त कहा जाता है। ये गूंथकर बनाए गए 5 प्रकार के सूरा है: आटा, पकवान, भात तथा खमीर और बहेड़ा। इस प्रकार 5 प्रकार के गूंथे हुए मध्य है। मधु का पुष्प, ताड़ का पुष्प, नारियल का पुष्प आदि को लंबे समय तक भिगोकर बनाया गया रस पुप्फा सव कहलाता है। इसी प्रकार फल रस को फलासवा, मधु का फल रस मध्वासव, गन्ना रस को गुल्लासव कहलाता है। हरण, बहेड़ा, मृच आदि विविध संभार के लंबे समय तक भिगोकर बनाया गया रस संभार संयुक्त कहलाता है। ये 5 प्रकार के भिगोकर बनाया गया मेरय कहलाते हैं। 5 प्रकार भिगोकर बनाया गया मेरय कहलाता है। समझ में आया क्या? ये सभी सूरा और मेरय पीने वाले को मत उन्मत्त करते, इसलिए मज्ज कहलाते हैं। उस मज्ज को पीने की चेतना प्रमाद का कारण होने से पमादठाना कहलाती है। इन 5 सूरा और 5 मेरय रूपी मज्ज में प्रमाद उत्पन्न करने वाला पान सूरा मेरय मज्ज पमादठाना कहलाता है। अरुणोदय से लेकर मध्याह्न तक का समय बुद्धादि आर्यों के भोजन का समय है, भिक्षा का समय है। उसके अतिरिक्त समय विकाल कहलाता है। यागु, भात आदि यावकालिक वस्तुएं भोजन कहलाती हैं। भोजन का उस विकाल में करना विकाल भोजन कहलाता है। काय द्वारा उत्पन्न विकाल भोजन की चेतना होती है। स्वयं नृत्य करना तथा दूसरों से नृत्य करवाना नच कहलाता है। उसी प्रकार गान कराना गीत कहलाता है। वाद्य बजाना वादितम कहलाता है। इन नचादि को देखना और सुनना विषु का दर्शन कहलाता है। विषु का अर्थात शासन के लिए कांटे के समान बाधक दर्शन देखना, सवन सुनना। दर्शन शब्द से सवन भी ग्रहण किया जाते हैं। ऐसा देखना सुनना राग का कारण होता है। सब पापस्य अकरणम इति भगवान का उपदेश के अनुकूल नहीं, बल्कि उसके विपरीत आचरण है। अतः उदाहरणतः मयूर नृत्यादि नचादि को बाधक रूप में देखना सुनना अथवा उसकी उत्पत्ति करने वाली चेतना से भी विरति करनी चाहिए। नचादि को भिक्षु और भिक्षुनी के लिए करना भी उचित नहीं, करवाना भी उचित नहीं, देखना सुनना भी उचित नहीं। देखने की इच्छा से जाकर देखने वाले के लिए अतिक्रमण होता है। उल्लंघन होता है। किंतु यदि वह अपने स्थान पर आ जाए अथवा यात्रा में अनायास दिख जाए तो देखने वाले के लिए केवल मलिनता होती है, दोष नहीं है। मालाओं तथा पुष्पों सहित सभी पुष्प माला कहलाता है। चंदन के अतिरिक्त सुगंधित लेप, चूर्ण और धूप आदि सभी गंध कहलाता है। शरीर पर लेप कर सौंदर्य बढ़ाने वाले सभी द्रव्य
बीलेपन कहलाते हैं। आभूषण धारण करना धारण कहलाता है। मुंह पे गर्त हुए स्थानों को पूर्ण करना मंडन कहलाता है। सुगंध और शोभा बढ़ाना विभूषण कहलाता है। दीघा निकाय और मध्यमा निकाय की अट्ठकथाओं में भी यही प्रकार वर्णित है। खुद्द का पाठ अट्ठकथा में माला आदि 3 पदों के साथ धारण आदि 3 पदों को क्रम से जोड़ा गया है। कारणभूत चेतना थाना कहलाती है। लोग जिस चेतना से पुष्प धारण आदि करते हैं वही दुश्शीलता का कारण होती है। वह करने वाली चेतना ही माला, गंध, बीलेपन, धारण, मंडन, विभूषण, ठान कहलाती है। जो शैया या आसन अत्यधिक ऊंचा और मूल्यवान होता है, जैसे उच्च शैया या मंच आदि, उसे उच्चाशयना कहा जाता है। और जो अत्यंत विलासपूर्ण बहुमूल्य गलीचे आदि से सज्जित दीर्घ शैया है, वह महाशयना कहलाती है। यदि उस स्थान को त्याग दिया जाए तो उस पर बैठने और सोने की क्रिया का भी त्याग हो जाता है। अतः उस उच्च स्थान पर बैठने और सोने की इच्छा उत्पन्न करने वाली चेतना से विरति को ही यहाँ दिखाया गया है। स्वर्ण जात रूप कहलाता है। कापण, मुद्रा तथा ताम्र, लौह, सीसा, लकड़ी आदि से निर्मित विनिमय हेतु प्रयुक्त द्रव्य रजत कहलाते हैं। इन दोनों का ग्रहण करना जात रूप रजत पटिगहन कहलाता है। शरीर से ग्रहण करना, वाणी से ग्रहण करवाना और मन से स्वीकार कर प्रसन्न होना, अर्थात यह हमारे लिए अनुचित है, ऐसा न त्यागना। ये 3 प्रकार के ग्रहण हैं, इसलिए इन तीनों प्रकार के ग्रहण निषेध है। ये शिक्षापद केवल भिक्षुओं के लिए ही नहीं बल्कि गृहस्थों पर भी लागू होते हैं। उपासक और उपासिका के नित्य 5 शील तथा अवसर पर 10 शील और उपसत के 8 शील गृहस्थशील कहलाते हैं। अंतिम शिक्षापद को हटाकर नच्चादि तथा माला भूषण संबंधी 2 शिक्षापदों को एक में जोड़ने से उपसतशील बनता है। विमति टीका के निर्णय, विशेष रूप से नच्च गीता आदि का देखना सुनना तथा जुआ, पासा और अन्य खेल आदि भी विषु का दर्शन कहलाते हैं। जो शासन के लिए कांटे समान है, धागे आदि से बने आभूषण के लिए धारण किए गए सभी पुष्प माला कहलाते हैं। उच्च शब्द का अर्थ उच्च ही है। मोती, माणिक्य आदि, रत्न, धान, खेत खेती आदि को भी रजत शब्द से ग्रहण किया जाता है। विनय में सूक्ष्म विचार रखने वाले स्थविरों का मत, सुगंधित साबुन का उपयोग विभूषण के अंतर्गत निषिद्ध माना गया है। खाट का ढांचा फ्रेम के नीचे 8 अंगुल, खाट का ढांचा फ्रेम के नीचे
पाया 8 अंगुल। मध्यम पुरुष का माप से 1 हाथ, प्राकृतिक पुरुष का माप से 1.5 हाथ से अधिक। मंच उच्च खाट और पीठ आसन उच्च शयना कहलाते हैं। यदि उनकी ऊंचाई को सीमा में रखकर उपयोग किया जाए तो दोष नहीं है। जिन पलंगों के पायों में सिंह या व्याघ्र आदि की आकृतियां होती हैं वे महाशयना कहलाते हैं। उन आकृतियों को हटाकर उपयोग करना उचित है। जिनमें गद्दे या नरम आसन पर रुई भरे होते हैं वे भी महाशयना हैं। उन्हें निकालकर उपयोग करना चाहिए। चार कोनों से समतल आसंदी सैया चाहे पाए लंबे हो फिर भी अनुमति है, किंतु ऐसी अनुमत सैया पर भी यदि अत्यधिक ऊंचे मंच या पीठ पर उन गद्दे या कालीन आदि बिछाए जाए तो वह महाशयना बन जाती है। उन्हें भूमि पर बिछाकर उपयोग करना चाहिए। जात रूप रजत को मन से स्वीकार कर प्रसन्न होना। यदि काया और वचन से त्याग न किया जाए तो अक्रिय समुत्थान से दोष होता है, आपत्ति होती है। यदि काया से त्याग किया जाए तो मन में प्रसन्नता रहने पर भी दोष नहीं है, और यदि मन से त्याग किया जाए तो काया और वचन से त्याग न होने पर भी दोष नहीं है। अच्छा, आज इतना है। इदं मे पुण्यम आसव खया वहम होतु, इदं मे पुण्यम निबानस पचयो होतु, मम पुण्य भागम सब सतानं भाजेमि, ते सबे में समम पुण्य भागम लभन्तु। साधु साधु साधु।